चलो, आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा आज हम प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड कीटोन पढ़ते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है तो कॉमन सेंस इतनी होनी चाहिए कि या तो आपके रिएक्टेंट के पास, मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके पास ऑक्सीजन पहले से हो, या तो अगर उसके पास नहीं है तो कुछ ऐसी कोई चीज़ ऐड किया जाए कि जिसके पास ऑक्सीजन हो। ओके, अच्छा, कोई प्रिपरेशन, एज आई हैव टोल्ड यू कि हर एक ऑर्गेनिक चैप्टर में ये बोलता हूँ कि कोई ऐसे क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि राइट द प्रिपरेशन ऑफ आल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ऐसे नहीं आएगा, है ना। कोई एक उसमें से एक दो उठा के क्वेश्चंस कर लेंगे आपसे, पूरा याद करना नहीं होता, बट हमें रिएक्शन का वो पता होना चाहिए कि कैसे कहाँ ऐड हो रहा है। और अभी हम एनसीईआरटी लेवल पे बात कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ों को हमें इग्नोर करके जो टेक्स्ट बुक में अच्छे से आप याद कर सको ऐसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ का क्योंकि मैकेनिज़्म होता है बेटा ऑर्गेनिक में, हर एक चीज़ को मैकेनिज़्म से पढ़ाया जाए तो फिर वो बीएससी का लेक्चर लगने लगेगा। तो बेटर है कि आप अभी आपके लेवल पे सोचिए। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं आल्डिहाइड कीटोन को चैप्टर नंबर 7 से। मैंने आपको एक ट्रिक दिया हुआ है, याद कर लो अच्छे से कि स्टैंडर्ड 12th में अगर आप चैप्टर 7 में हो और आप उससे ऑक्सीडाइज करोगे तो आप चैप्टर 8 में जा सकते हो। इसके लिए अगर आपको चैप्टर 8 में एल्डिहाइड या कीटोन पे आपकी रिएक्शन को स्टॉप करवाना है तो आप यहाँ क्या ऐड कर सकते हो बेटा, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या फिर कोई भी वीक CrO3 एनहाइड्रस। ओके, तो इसका यूज़ करते हैं, वापस से रिपीट रिएक्शन है। सबसे पहले देखते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने एक चार्ट ड्रॉ करवाया था, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 7 में कि कैसे कोई डिग्री बढ़ाई जाती है, कैसे उसको रिड्यूस करते हैं, कैसे ग्रिग्नार्ड करते हैं। ओके, तो देखो कोई प्राइमरी अल्कोहल आप ले लो, CH3CH2OH, ये आप जानते हो प्राइमरी अल्कोहल है, ये OH कंटेनिंग कार्बन एक कार्बन से। इसको आप ऑक्सीडाइज करिए, है ना, ये दोनों में से कोई एक यूज़ करके। ओके, तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है प्राइमरी अल्कोहल, वहाँ से H रिलीज हो जाएगा, यहाँ से H और यहाँ से H। ओके, तो ये बन जाएगा CHO। तो प्राइमरी अल्कोहल विल गिव एल्डिहाइड, एंड एज वी नो कि अगर इसको रिड्यूस किया तो वापिस आप पीछे आ जाओगे। ओके, रिपीट रिएक्शन है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर लिया जाए, टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मुश्किल है, आप जानते हो, क्योंकि उसके कार्बन के पास H नहीं होता। अब यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन बनाते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी रिपीट रिएक्शन चैप्टर नंबर 7 से। सेकेंड रिएक्शन है, वो भी यही है, वो भी रिपीट रिएक्शन है, वो है यही जो अभी पढ़ा वही बेटा, डिहाइड्रोजीनेशन। वो थोड़ा हाई टेम्परेचर पे कॉपर, याद होगा आपको, या Ag जैसी हैवी मेटल ली जाती है, ये कैटालिस्ट होते हैं, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट, मतलब सिर्फ रिएक्टेंट को बुलाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। एट हाई टेम्परेचर ये होता है। ओके, इस पे एल्कोहल का वेपर फेज या गैसियस फॉर्म अगर आप बोल सके, वेपर फेज में अगर अल्कोहल होगा उसको यहाँ पे आपको पास करना है। ओके, तो अभी जो पढ़ा है वही होगा वापिस से, CH3CH2OH क्या है बेटा, ये प्राइमरी अल्कोहल। कॉपर या Ag की
सरफेस पे आप इसे पास करोगे तो वही, बट ये HH निकल जाएगा, बन जाएगा CH3CHO। ओके, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो यहाँ से बेटा H जाएगा, यहाँ से H क्या बन गया, यहाँ CH3, तो ये भी अच्छी खासी रिपीट रिएक्शन है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ बताया था, किसी को याद हो तो, कि अगर आपने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है चैप्टर 7 का, 8 का नहीं है, अगर आपने यहाँ टर्सरी अल्कोहल लिया बेटा, एक दो बच्चों को याद होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, और अगर ये एरो यहाँ पे लगाया तो एट वेरी हाई टेम्परेचर 573 केल्विन हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पे वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर कर देता है। एलिमिनेशन मतलब कुछ निकल जाना, एलिमिनेट हो जाना। याद आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H, तो ये बन गया आपका CH3 CH, यहाँ OH यहाँ CH, ये आपका, मतलब ये चैप्टर के लिए नहीं था, बट ये तो दो टाइप से आप एल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाना चाहते हो तो बन जाएगा। ओके, तो एक बार और लिख रहा हूँ आपके लिए, प्राइमरी अल्कोहल बाय ऑक्सीडेशन आप लिखो या डिहाइड्रोजिनेशन लिखो, यू विल गेट क्या भाई, एल्डिहाइड। और सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो आपको मिलने जा रहा है भाई कीटोन। बोलो डन यहाँ तक? ओके, चलो, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ये मोस्टली बेटा कहाँ आएगा, MCQ में इसके चांस काफ़ी ज़्यादा है। तो उसमें फर्स्ट लेते हैं ओजोनोलिसिस ऑफ एल्किन। एल्किन डबल बॉन्ड होता है बेटा एल्किन में, उसमें आप, ये हो गया आपका एल्किन, कोई भी एक एल्किन है अभी, ओके, उसमें आप ओजोन डालोगे तो पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा जो थोड़ा अनस्टेबल होगा। क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक कर लो, ओके, और वहाँ ऐसे ओजोन ट्राइओजोनाइड बोला जाता है, ये इंटरमीडिएट है। अब आप यहाँ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करो। रिडक्टिव का मतलब होता है बेटा कि ये ज़्यादा आगे ऑक्सीडाइज ना हो जाए। यहाँ पे आप जिंक डाल दोगे तो इसको आगे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनने देगा। ओके, तो अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो क्या बन गया, डैश डैश C, ये बॉन्ड सब ब्रेक हो गए, डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी बन गया C डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हट जाएगा। ओके, तो इसमें MCQ आने के ही चांस है। अब ये दो क्या हो सकते हैं वो तो हमें क्या पता, जैसे जैसे आप अल्किन चेंज करते जाओगे ये चेंज होता जाएगा। ओके, तो अब हम सीधा प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। MCQ के लिए ही ये पढ़ा रहा हूँ, चांस MCQ में ज़्यादा है। अगर थियरी 2 मार्कर में आ गया तो रिएक्शन कंप्लीशन होगा कि भाई ब्यूट-2-इन का ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बताइए, 1 मार्क उसका, और कोई एक रिएक्शन और इसमें ऐड कर देंगे। तो देखो, इथिन ले लो आप, बोर्ड लेवल पे है बेटा, इसीलिए ज़्यादा डिटेलिंग के बजाय जो आप पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। तो इथिन, चलो इथिन में डालो भाई ओजोन। तो ट्रिक क्या रहेगी इसकी, ट्रिक डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ये पहले तो ये सिमेट्री अल्किन है कि नहीं है, सिमेट्री अल्किन का क्या होने वाला है, सिमेट्री अल्किन में जो प्रोडक्ट्स मिलेगी वो सेम होगी, बोथ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट्स आर सेम। ओके, तो सिंपल ट्रिक है, यहाँ से बॉन्ड को आप ब्रेक कर दो, इसको भी O दे दो, इसको भी O दे दो, क्या होगा, तो ये हो गया आपका HCH था, उसको O मिल गया, प्लस इसको भी HCHO मिल गया।
तो दोनों मॉलिक्यूल सेम मिले, इससे एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी। प्रैक्टिस करते हैं, देखिए। अब ये सिमेट्री है क्या असिमेट्री? प्रोपीन है बेटा, असिमेट्री है, तो पहले माइंड में सेटअप हो गया कि भाई यहाँ पे सेम दो मॉलिक्यूल नहीं मिल सकते। सिर्फ बॉन्ड लेवल पे सोचिएगा, ओजोनोलिसिस को अगर जीनीट लेवल पे ले जाए तो 1 घंटा पूरा इसी में जा सकता है, क्योंकि 2 टाइप के ओजोनोलिसिस होते हैं, रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव। अभी हम रिडक्टिव पे है, इसीलिए कि एल्डिहाइड से आगे वो निकल ना जाए, नहीं तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है। ओके, अब बोलो क्या किया जाए? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, दोनों साइड क्या क्या दे दी जाए बेटा? ओ, तो ये बन गया आपका, सॉरी यहाँ HCHO, 2 कार्बन, इट इज इथेनॉल, 1 कार्बन, ये हो गया आपका मिथेनॉल। ओके, चलो ये इसका आप सोच के मुझे आंसर करो, तुरंत मत आंसर करिए, पॉसिबल प्रोडक्ट सोचिए। मैं पूछूं तब आपको आंसर करना है, प्लीज सोच के रखिए। हो गया? क्या किया जाए भाई? सिमेट्री है तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक, दोनों सिमेट्री हो क्या असिमेट्री? मेथड प्रिपरेशन सेम रहेगा। क्या बना? तो CH3CHO। अब ऐसे में कितने भी एग्जाम्पल दे दूं बेटा, यही होने वाला है। अब इसको उल्टा पढ़ते हैं कि अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है और रिएक्टेंट पूछा है तो कैसे? तो मान लो यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट दिया है कि एक प्रोडक्ट ये है और एक प्रोडक्ट ये है, टफ वाला। तो अब क्या हो सकता है? रिएक्टेंट अल्कीन क्या हो सकता है? तो कैसे ट्रिक है उसका? अभी इसका क्या, उसका रिवर्स ट्रिक, डबल बॉन्ड हटा के ओ लगा रहे थे हम, तब ओ हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, तो ये ओ हटेगा। और याद रखिएगा वहीं से आपको डबल बॉन्ड अटैच करना है जहाँ से आपने ओ को निकाला। ओके, तो क्या रिएक्टेंट बन सकता है? पहले इसको लिखो, CH3 डबल बॉन्ड, इसको बुलाइए CH डैश CH3 डन। तो MCQ रिएक्शन सब कुछ आराम से आप कर लोगे। तो ये फ्रॉम अल्किन हो गया। अब देखते हैं फ्रॉम अल्काइन। फ्रॉम अल्काइन, फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब इसमें देखो ओ नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि 2 चीज़ें ही हो सकती है, या तो आपके पास ओ है पहले से, अगर वो है तो आप ऐसी चीज़ ऐड करो कि जिसके पास ओ नहीं है, चलेगा। बट इसके पास ओ नहीं है, जैसे कि आगे वाले में हमने पढ़ा, उसके पास ओ नहीं था तो O3 ऐड करना पड़ा। इसमें ओ नहीं है तो आप इसका हाइड्रेशन करिए। क्या ऐड करिए बेटा? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में फ़र्क है, मैंने बताया था चैप्टर 7 में। जब आप पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो, ओके, जब आप पाई बॉन्ड ब्रेक तो इट इज़ हाइड्रेशन, और जब आप सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो पानी से हाँ, तो वो हाइड्रोलिसिस है। ओके, यहाँ आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है तो इट इज़ हाइड्रेशन। वीक बॉन्ड है, ये एसिडिक मीडियम में होता है, मर्क्यूरस सल्फेट। ये सब काफ़ी, इसकी मैकेनिज्म आप देखो तो बहुत लॉन्ग मैकेनिज्म है, तो उसमें अभी हम नहीं जा रहे, NCERT लेक्चर में वो ज़रूरत नहीं है बेटा। चलो इसको आप ऐसे कर लो, H+OH-। जब जब कहीं पे पाई बॉन्ड आएगा तब तब हम MKV को याद करेंगे, मार्को-निको। ओके, ये याद रखना, मार्को-निको का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अल्किन के बारे में सोचो आप, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड है और अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो तब तब आपको ये सोचना है। ओके, मार्को-निको, तब दोनों एटम सेम होने चाहिए तब, है ना। चलो, तो अब आप अभी तो जनरल रिएक्शन है, कहीं पे भी डाल सकते हो, इसको H यहाँ डाल दो,
OH यहाँ, तो डैश डबल बॉन्ड C डैश OH। अब एक कॉन्सेप्ट था, ये एक आइसोमेरिज्म आता था बेटा, टॉटोमेरिज्म, जो टेक्स्ट बुक का पार्ट नहीं था। तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, एक तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, जो होता है वो और उसकी प्रोडक्ट दोनों इक्विलिब्रियम में होती है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे ट्रांसफर कर जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और जैसे ही वो यहाँ ट्रांसफर करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होके, मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ करना क्या है, तो ये सीधा यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, ये सिंपल है, इसको 1 2 3 दे दो तो ये यहाँ आ गया, ये 1 पे चला गया, तो क्या बना बताइए, डैश C डैश H तो ऑलरेडी था, एक H आया, C सिंगल बॉन्ड, ये कुछ भी हो सकता है, और ये आपका डबल बॉन्ड। ओके, ये इनॉल ग्रुप है, इन ऑल, और ये आपका आल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, तो कीटो इनॉल एंड आल्डिहाइड इनॉल टॉटोमेरिज्म ऐसा सब आता है बेटा। ओके डन, तो ये हो गया आपका ये। चलो इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका इथाइन है, इथाइन में डालो बेटा पानी। चलो अभी ये क्या MKV के कुछ लगेगा, नहीं लगेगा, एरो बोलो, HgSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब तो यहाँ MKV नहीं लगेगा अभी तो, क्योंकि ये तो सिमेट्री मॉलिक्यूल है, तो अब यहाँ हो जाएगा, कहीं से भी H डाल दो यहाँ, और यहाँ आप OH, तो CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ओके, अब ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ, इट इज टॉटोमेरिज्म, वन काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म, GOC में आता है बेटा। ये H यहाँ पहुँच गया, CH3 सिंगल CH डबल O बन गया अल्डिहाइड। चलो इसका सोचिए आप क्या हो सकता है, असिमेट्री है ये, चलो इसमें आप पानी ऐड करो, तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम होगा आपसे, अब MKV जैसा रूल थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो यहाँ आ जाएगा, तो CH3C यहाँ हो गया आपका OH डबल बॉन्ड CH2, अब डबल बॉन्ड होगा ट्रांसफर, है ना, और ये H यहाँ, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया ये आपका कीटोन। क्लियर, तो MCQ में आने के चांसेस ज़्यादा है। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन ऐसा आज तक तो नहीं आया क्वेश्चन, चांसेस कम है, बट आ सकता है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हुआ, जहाँ पे आपने एल्डिहाइड कीटोन बनाया, कहाँ से, अल्कोहल से, जहाँ O था और यहाँ O नहीं था तो हमने ऐड किया। ओके।